Hello students, how are you? I am fine. I am Kuldeep Singh, your computer teacher. In last video, I described you ICT, importance and role of ICT and ICT tools. टूल्स में मैंने बताया थे आपको मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर्स, मैंने आपको सारी चीजें बताई। चलिए, टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, हमारे कंप्यूटर में कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं उनके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर। व्हाट इज कंप्यूटर? आप सब जानते हैं, आप सब लोग सभी ने कंप्यूटर की डेफिनेशन भी पढ़ी हुई है और सभी जानते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। चलिए हम बात करते हैं कंप्यूटर। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सभी जानते हैं कंप्यूटर हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है दैट कैन परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ टास्क। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ टास्क। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, डिवाइस है जो कि हमारे डिफरेंट टास्क को कंप्लीट करता है। टास्क बाय executing a given set of instructions। कंप्यूटर क्या है? अगर आपसे कोई पूछेगा कंप्यूटर क्या है तो सीधे सीधे बताइए कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करती है, जो कि परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ टास्क, जो कि हमारे विभिन्न टास्क को परफॉर्म करती है बाय एग्जीक्यूटिंग ए गिवन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो कि हमें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे टास्क को कंप्लीट करती है। क्लियर है कंप्यूटर? चलिए, ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन। अगर हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, बेसिक component of computer system। अगर मैं बात करूं बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, हमारे बेसिक कंप्यूटर सिस्टम में कौन कौन से होते हैं? आप लोगों ने फर्स्ट, मैं मानता हूं आपको थर्ड क्लास से
थर्ड क्लास से ही आप ये चीजें पढ़ते आ रहे हो। कंप्यूटर की डेफिनेशन आप लोगों की याद थी, फिर भी मैंने रिवाइज कराई। अब अगर मैं बात करूं बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, तो वो भी आपको पता है। मैं बता देता हूं आपको, आईसीयू, आईसीयू सभी ने पढ़ा होगा। आईसीयू, आईसीयू क्या होता है आपका, मैं बता देता हूं। इनपुट, आई फॉर इनपुट यूनिट, ठीक है। आई फॉर इनपुट यूनिट, ठीक। सी, सी फॉर सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फुल फॉर्म सभी को कंफर्म होगी, सभी को पता होगा। आई फॉर हमारे यहां पर है इनपुट यूनिट, सी फॉर सीपीयू और ओ फॉर आउटपुट यूनिट। ठीक है, यहां पर आई फॉर इनपुट यूनिट, सी फॉर सीपीयू, ओ फॉर आउटपुट यूनिट। एंड इनपुट दिया आपने, बेसिक कंपोनेंट्स में क्या किया आपने, यूजर ने इनपुट एंटर करा, इनपुट दिया इसको सीपीयू को, और सीपीयू क्या करेगा फिर आपको प्रोसेसिंग एग्जीक्यूट करने के बाद क्या देगा, आउटपुट देगा। लेकिन वो एग्जीक्यूट कैसे करेगा, उसके लिए उसमें एक और वर्ड आता है हमारा, एक और यूनिट यूज करते हैं हम, जिसको बोलते हैं मेमोरी यूनिट। क्या बोलते हैं हम उसको, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट क्या करती है, आपने कोई इनपुट दिया, वो कहां पर सेव होगा, आपकी मेमोरी यूनिट में। मेमोरी यूनिट कैसे, आप सीपीयू के पास जाएगा, सीपीयू वहां पे उसकी प्रोसेसिंग करेगी, प्रोसेसिंग करने के लिए उसको डेटा स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर डेटा कहां पर होगा, आपके मेमोरी यूनिट में। और मेमोरी यूनिट में डेटा के प्रोसेसिंग के बाद डेटा दिया, इंस्ट्रक्शन वहां से लिया, सीपीयू में आया, फिर सीपीयू क्या करता है, आपको आउटपुट यूनिट प्रोवाइड करता है। आउटपुट यूनिट के द्वारा आपको आउटपुट देता है। अगर मैं बात करूं इनपुट यूनिट की, इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट क्या करती है, इनपुट यूनिट इनपुट्स देती है। इनपुट देती है। इनपुट किसके द्वारा देते हैं हम, कीबोर्ड, माउस, एटसेट्रा। हमारे पास मेन इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है, कीबोर्ड है, माउस है, एटसेट्रा, ठीक है। आउटपुट, अगर मैं बात करूं आउटपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट आपको क्या देता है, आफ्टर प्रोसेसिंग क्या देता है, आउटपुट। आउटपुट कौन सा देता है आपको, कैसे देता है, आपको प्रिंटर से। आउटपुट कहां से मिलेगा आपको, प्रिंटर से, मॉनिटर, एटसेट्रा। जो भी आपको आउटपुट देते हैं वो आउटपुट यूनिट में आते हैं आपके। क्लियर है। अब हम बात करेंगे आपकी आगे, इनपुट की बात हो गई, आउटपुट की बात हो गई। इसके बाद मैं बात करूंगा सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। इरेज कर दे रहा हूं। जैसे मैंने सीपीयू के बारे में आपको बताया था, मेमोरी यूनिट कनेक्टेड होती है। मेमोरी यूनिट क्या कहती है, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड। मेमोरी क्या करती है, डेटा स्टोर। मेमोरी क्या करती है, आपके डेटा को स्टोर करती है, और जो भी आपका ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो
सीपीयू के द्वारा होता है, प्रोसेसर के द्वारा तो होते हैं, लेकिन वो किसके ऊपर होते हैं? मेमोरी के ऊपर। मेमोरी में कुछ सेव होगा तभी तो आप ऑपरेशन करेंगे कुछ भी, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे आपका सीपीयू में होता है, आपका कौन सा होता है? सीपीयू में होता है एएलयू, एएलयू, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में क्या होता है? आपके जितने भी, अगर मैं बात करूं एडिशन, जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन अरिथमेटिक और लॉजिकल, ठीक है, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूल्स, ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ये सब क्या ऑपरेशन है? आपके अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में होते हैं। क्लियर है? इसके बाद अगर मैं बात करूंगा आपके सीयू, कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट की क्या वर्किंग है? कंट्रोल यूनिट, सीयू कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। जैसे कि आपको इसका पता चल रहा है नेम से ही, कंट्रोल यूनिट ये पूरे कंप्यूटर पे कंट्रोल करती है। जितने भी आपके कंप्यूटर्स के पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनको सबको कंट्रोल करती है। थैंक यू।